बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है और हम इसको किस तरह फाइंड करते हैं, और इसकी बेस पे हम नेक्स्ट दो टाइप्स पढ़ेंगे मैट्रिक्स की, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके साथ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो किस तरह फाइंड करते हैं हम। उसके बाद इन्वर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं एडजॉइंट मेथड से। किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं एडजॉइंट मेथड से। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय, हम इसको लिखने के दो तरीके हैं। या आप लिखते हैं DET, इसका मतलब डिटर्मिनेंट है, आगे जिस मैट्रिक्स का निकालना है आपने वो लिख लें, या फिर ये ए डाल के आप साइड पर दो लाइन लगा दें। ये भी इसका तरीका है किसी भी डिटर्मिनेंट को लिखने का। अब डिटर्मिनेंट आप फाइंड कैसे करती हैं, तो फर्स्ट करें हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 3 5 7। आपने फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट। हम लिखेंगे DET या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ये दो हम लाइन लगा देंगे, इसका मतलब हम इसका फाइंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आपने जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में माइनस का साइन आएगा। उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, और फिर उनको आपस में प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ मैं। पहले मल्टीप्लाई करना है आपने डायगोनल एंट्रीज को माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाना है आपने नॉन डायगोनल एंट्रीज को। यहाँ डायगोनल है 1 और 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, सेंटर माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 माइनस 15 कितना आ जाएगा हमारे पास, -8 आंसर आ जाएगा। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर वाला साइन चेंज हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस अगर आ जाए किसी एंट्री के साथ तो साइन चेंज हो सकता है, लेकिन जो फार्मूले में साइन है वो माइनस का है। अब नेक्स्ट दो मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बात यहाँ पे रह गई कि डिटर्मिनेंट जो आपने पढ़ना है इस सिलेबस में वो 2x2 मैट्रिक्स का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। वैसे हम 3x3, 4x4, 5x5 मैट्रिक्स तक भी जाते हैं, हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, लेकिन आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का है। उसी का हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, उसी का एडजॉइंट, उसी को नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा आपके सिलेबस तक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा, इसका ऑर्डर सेम 2x2। हमने पहले कह दिया कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा, 2x2 ऑर्डर का होगा। इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो 0 के बराबर है उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है 1 2 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 को 1 से करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर। ऐसा मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर होना चाहिए जिसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें और आंसर हमारे पास 0 ना आए, चाहे प्लस में आए चाहे नेगेटिव में, लेकिन 0 ना आए, वो हमारे पास होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। 1 3 5 2 हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, -3 को 5 से, तो आंसर आया -13। तो मैंने पहले बोला चाहे आंसर माइनस का आए चाहे प्लस का आए, 0 ना आए, 0 के अलावा कोई जौन सा मर्जी में हमारे पास आंसर आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब किस तरह फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होता है वो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको रिप्लेस कर देना। ठीक है, ऊपर नीचे रिप्लेस कर देना, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उनके साइन चेंज कर देने, उसे हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसके हम डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनको रिप्लेस करवा दें और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दें, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगा वो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। तो देखें बी हमारे पास है 1 -3 7 और 9, इन दोनों को रिप्लेस कर दें, 9 और 1 हो जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ये +3 ये -3 हो 7 हो जाएगा, तो इट मीन्स बी मैट्रिक्स का ये एडजॉइंट आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स फाइंड करना है आपने। तो पहला पार्ट है -1 1 2 0 ए दिया हुआ है, फाइंड करने जो मेथड बताया अभी आपको, -1 को 0 से, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज हैं, सेंटर में माइनस का साइन, 1 को 2 से करेंगे, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, दोनों को सॉल्व कर लें तो -2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 3 2 1 4, 3 को 4 से करेंगे 12, -2 को 1 से करेंगे 2, तो आंसर आएगा 10। ये दो पार्ट मैंने किए हैं पहले क्वेश्चन में से डिटर्मिनेंट फाइंड करने के। आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है ऐसे बेटा आपने ये मेथड ऊपर चला गया फाइंड करने का, तो अपनी बुक से नहीं अपने पास से कोई भी 3 एग्जांपल्स जो हैं हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट, और 3 एग्जांपल्स एडजॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है।
नेक्स्ट है फाइंड सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। वो किस तरह फाइंड करने हैं, हमने अभी पढ़ी डेफिनेशन कि ऐसा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए वो होता है नॉन सिंगुलर। तो पहला मैट्रिक्स 1 को 2 से और 3 को 2 से करेंगे तो आंसर आता है -4, इट मीन्स नॉन ज़ीरो आंसर आया, तो ये होगा नॉन सिंगुलर। दूसरा मैट्रिक्स है 5 -10 -2 और 4, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में आंसर आएगा 0, इट मीन्स ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आप बुक के ऊपर था लेकिन मैंने सोचा कि आपको यहीं पे एक्सरसाइज के अंदर मैं क्वेश्चन में कवर करवा दूंगा कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं, एडजॉइंट मेथड से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके रिलेटेड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है हमने। सी दिया हुआ है -2 6 3 -9। अब बुक पे एक वर्ड लिखा होगा इसके साथ कि इफ़ एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि पहले आपने जो मैट्रिक्स आपको दिया गया होगा उसका निकालना है डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट उसका 0 के बराबर आ जाए तो आप लिखेंगे ये पॉसिबल नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना है तो उसका नेक्स्ट इन्वर्स पॉसिबल होगा। ऐसा क्यों है, देखिए किसी भी मैट्रिक्स का जो फार्मूला होता है इन्वर्स फाइंड करना है, जैसे यहाँ सी है तो वो होता है एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी डिटर्मिनेंट। कोई मैट्रिक्स हो उसका नाम यहाँ साथ आ जाएगा कि पहले उसका निकालेंगे हम एडजॉइंट, उसको डिवाइड कर देंगे उसके डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपको पता है समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड फॉर्म जिसका अभी तक कोई आंसर नहीं मालूम किया सका। तो इस वजह से आपकी बुक पे वर्ड यूज़ किया गया इफ़ एग्जिस्ट। तो पहले आप फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, अगर वो 0 आ गया तो फिर वो पॉसिबल नहीं है उसका इन्वर्स, अगर वो 0 ना आए नेक्स्ट फर्दर आप उसको सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों एग्जांपल्स मैंने क्वेश्चन के तौर पर, एक क्वेश्चन को लिया है मैंने एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पे कि अगर 0 आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है, अगर 0 ना आए तो कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है -2 6 3 -9, इसको सॉल्व करें। -2 को -9 के साथ प्लस का 18 बनेगा, -6 को 3 से करेंगे माइनस का 18 बनेगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो आप सिंपल लिख देंगे नॉट पॉसिबल, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है वो 0 आ गया है। नेक्स्ट ए हमारे पास मैट्रिक्स है -1 3 2 0, इसका फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। पहले आप फाइंड कर लें डिटर्मिनेंट इसका, -1 को 0 से, -3 को 2 के साथ, तो आंसर आएगा -6। नेक्स्ट फाइंड कर लें इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट अभी हमने पढ़ा है किस तरह होगा, नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होंगी उनके साइन चेंज करेंगे और डायगोनल एंट्रीज को आपस में रिप्लेस कर देंगे। तो -1 0 के साथ रिप्लेस हो जाएगा और ये दोनों प्लस के हैं माइनस के बन जाएंगे, तो ये आ गया इसका एडजॉइंट। अब दोनों को डिवाइड करवा दें, एडजॉइंट को और डिटर्मिनेंट को। अब -6 हर एंट्री के साथ अंदर डिवाइड होगा, ये देखें डिवाइड करवा दिया हमने। 0/6 0 आ जाएगा, -3 ओवर -6 प्लस का 1/2, -2 ओवर -6 प्लस का 1/3, -1 ओवर -6 प्लस का 1/6, ये हमारे पास आ गया इन्वर्स। तो यहाँ तक आपका लेक्चर था बेटा, इसमें हमने देखा डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके साथ हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।